नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ग्रेट बुक्स चैनल में। हमारी आज की समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक आत्म सुधार किताब पर है जिसको स्टीफन आर कवे ने लिखा है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में स्टीफन आर कवे द्वारा प्रोएक्टिव व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कवे की 7 आदतें जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, थेन टू बी अंडरस्टैंड व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रणनीति प्रदान करते हैं। प्रभावी बनने के लिए अभी पढ़ें। परिचय ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता पाने का एक ही रास्ता है जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी यात्रा में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। 1. सक्रिय होना। 2. दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। 3. पहली चीजें पहले ही रखना। 4. जीतने के बारे में सोचना। 5. पहले दूसरों को समझाना फिर खुद को समझाना। 6. तालमेल बनाना। 7. नजर तेज रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती हैं? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्थी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल रवैया या व्यवहार नहीं बल्कि खुद को मौलिक रूप से बदलना होगा। ये है बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें। आदत 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा असरदार लोग होते हैं जो आत्म महारत एमएल ना पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग और संचार कौशल बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग विकास और सुधार पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। एक सक्रिय रहें पहली आदत है। सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार को जांच करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। प्रतिक्रियात्मक लोगों का निष्क्रिय दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं। वो इस तरह की चीजों को बोलते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही हूं। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब देना है इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, उस पर फोकस करना जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, ना कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। सक्रिय के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। प्रतिक्रियाशील भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। 1. प्रतिक्रियाशील शाक, ये मुझे पागल कर रहा है। 2. सक्रिय, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं। 3. अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, दिमाग में एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करना। स्टीवन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा आय और ज्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते।
हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीजों पर हम वास्तविक में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें यह सुझाव देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी संगठन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रीस्क्रिप्टिंग को स्टीफन व्याख्या करते हैं कि यह ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है, और इन स्क्रिप्ट्स को एक सक्रिय इंसान बदलता है जो नई वैल्यूज का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है, वही हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। एन अपने खुद के अंतिम संस्कार को डिटेल में देखना। वहां कौन है? वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया? आपके रिश्ते कैसे थे? आप उन्हें क्या कहना चाहते हो? इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल हैं जीने के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी? उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें। 2, अपने जीवन में अपने अलग भूमिका को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो। और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। 3, जिस चीज से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि लिखें, फिर उसे विजुलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुलाइजेशन को लिखें। 3, पहली चीजें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रब करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन आप अपनी चीजों को प्राथमिकता करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं, और कौन सी बहुत अत्यावश्यक है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को निर्धारित करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं उन्हें हासिल करने के लिए। आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन, पल पल प्राथमिकता देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी गतिविधियों को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण। हम अत्यावश्यक मैटर्स पर रिएक्ट करते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं हैं उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका मतलब है हम क्वाड्रेंट डाउई को उपेक्षा करते हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अगर हम क्वाड्रेंट एल पर फोकस करते हैं और अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं, तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा ना ले। ये तनाव, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम तीसरे चतुर्भुज पर फोकस करते हैं और ज्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यकता दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर फीलिंग, उथले और टूटे हुए रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अगर हम एलवी क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते। ये ज्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। दूसरे क्वाड्रेंट का डील करता है संबंध निर्माण, बिल्ड, लंबे समय की प्लानिंग करना, गतिविधियां और खुद को तैयार करना। ये सब चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें पास आ जाती हैं जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते। क्वाड्रेंट डॉय पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी गतिविधियों को नहीं बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसे करने के लिए प्रभावी होना जरूरी है। साथ ही जब हम क्वाड्रेंट डाई पर फोकस करते हैं,
इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। यह हमको माता पिता सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनका उपयोग करके आप चीजों को कैसे प्राथमिकता देना है, ये अभ्यास कर सकते हैं। 1, क्वाड्रेंट मुआय की पहचान करना जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको करना है उसे लिखें और लागू करें। 2, अपनी खुद के समय प्रबंधन मैट्रिक्स तैयार करें जिससे आप चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। 3, समय का अनुमान लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट अवाय को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 4, फायदे का सौदा सोचो। एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध होना होगा जो दोनों तरफ से संतोषजनक और लाभकारी होगा। यहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 पैराडाइम उदाहरण देते हैं। 1, फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते और समाधान दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होते हैं। 2, जीतना और हारना। अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, शक्ति, साख और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। 3, जीतना हारना। मैं हारा तो तुम जीते। इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको लोकप्रिय होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। 4, हारना हारना। इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब दो जीत हार लोग मिलते हैं तब दो दृढ़ निश्चयी, जिद्दी, अहंकार से भरे दो लोग मिलते हैं और ऐसे में परिणाम होगा लूज लूज। फाइन, जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। 6, जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है वो है खुद की बहुतायत मानसिकता की सोच को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत बहुतायत में चीजें हैं। बहुत से लोग कमी वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं। मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बिखराव की मानसिकता होती है वो बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं और दूसरों की सफलता से कभी खुश नहीं हो पाते। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। जब पारस्परिक नेतृत्व की बात आती है, जितना ज्यादा असली हमारा चरित्र होता है उतनी ही हाई लेवल की उत्पादकता होती है। जितने ज्यादा हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। खुद को जीत की स्थिति में पाने के लिए ये चुनौतियां दें। किन्हीं 3 महत्वपूर्ण रिश्ते की पहचान करना द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें बताती है। इन तीनों रिश्तों के बीच के संतुलन को समझो कि आप क्या महसूस करते हैं। आप देने से ज्यादा क्या ले रहे हो। 10 चीजें ऐसे लिखो जो आप एक दूसरे से लेने की बजाय दे रहे हो। 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की किसी को सलाह, सुझाव और समाधान देने से पहले दूसरे इंसान के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करें ताकि हम उनके परिप्रेक्ष्यों को ध्यान से सुनें और समझें। मान लीजिए आप एक आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहे हैं। आप वो चश्मा लगाते हैं लेकिन वो आपकी समस्या को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज हम दूसरे के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत 5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग हर समय या तो वो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीफन बताते हैं कि संचार विशेषज्ञ ये अनुमान करते हैं कि 10% संचार हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, 30% हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व करती है, 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है। आदत संख्या 5 का दूसरा हिस्सा, जिसमें यह समझना
कि ये उतना ही मुश्किल है जितना जीत की स्थिति को पाना। यहाँ कुछ उदाहरण हैं दूसरों को पहले समझने के लिए। अगली बार जब आप लोगों को बात करते हुए देखते हैं, तो अपने कान बंद करके देखें कौन सी इमोशंस की बातें हो रही है जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती। कौन सा इंसान बातों में ज्यादा दिलचस्प है। जो आपने नोटिस किया उसे लिखें। 6, तालमेल बिठाएं। दूसरों के मूल्यों को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है, जो हमें नई संभावनाएं, खुलापन और रचनात्मकता देती है। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का सृजन करती है। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस आदत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आदत 4 और 5 को इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरे को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी जरूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। ये एक परिवर्तन है और इससे उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रक्रिया में संबंध का निर्माण होता है। तालमेल का वास्तविक सार है अंतर को वैल्यू करना, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक हो। जब हम अपने पर्सपेक्टिव का विस्तार करते हैं तो इससे दूसरे के मूल्यों में भिन्नता को महत्व दे पाते हैं। अन्योन्याश्रित स्थिति में खुले रहने के लिए दूसरे को भी प्रोत्साहित करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। अब एक इंसान को चुनें। उनके कितने अलग विचार हैं। 1 मिनट के लिए खुद को उनके स्थान पर रखकर देखें। सोचें और समझें कि उनको कैसा लग रहा है, तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब अगली बार जब आप उसी इंसान के साथ सहमत नहीं होंगे, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे सहमत क्यों नहीं है। जितना बेहतर आप समझ पाएंगे, उतना ही उनका और आपका मन भी बदलेगा। 7, नजर को तेज करें। प्रभावी बनने के लिए हमें खुद को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बदलना होता है। जब हम खुद को निरंतर परिवर्तन की अनुमति देते हैं, तब जाके हम सारी आदतों को अच्छे तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत 7 बदलावों पर फोकस करता है और नजर को तेज करने के लिए समय लेता है। ये सभी दूसरी आदतें से घिरी हुई हैं और अपनी सबसे बड़ी एसेट को बढ़ाता है, वो है अपने आप को। यहाँ हमारे प्रकृति के 4 आयाम हैं और सबको रोज और संतुलित तरीके से अभ्यास करना ही चाहिए। शारीरिक आयाम, शरीर के व्यायाम के लिए लगातार शारीरिक सुधार जरूरी है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता के साथ साथ हम आनंद भी ले सकते हैं। खुद को शारीरिक रूप से बदलने के लिए हमें अच्छा खाना खाना, अच्छे से आराम करना और रिलैक्स रहना, नियमित व्यायाम से खुद का धैर्य लेवल, लचीलापन और ताकत का निर्माण करना। आध्यात्मिक आयाम, किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति को बदलने में जीवन को नेतृत्व प्रदान करें, जैसा ये हमारे मूल्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाता है। खुद को आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं। रोज ध्यान करना, प्रकृति के साथ बातें करना, खुद को अच्छा संगीत सुनने के लिए और अच्छे साहित्य में ज्यादा शामिल करें। मानसिक आयाम, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को नवीकरण करने के लिए अपने दिमाग को लगातार बढ़ाना होता है और यही मुख्य लक्ष्य है। खुद को मानसिक रूप से बदलने के लिए हम ये कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, अपने पास खुद के विचार, अनुभव और अंतर्दृष्टि का जर्नल रखना चाहिए। टीवी उतना ही देखे जितना आपका जीवन और आपके मन पर अच्छा असर पड़े। टीवी सीमित रूप से देखना ही सही रहता है। सामाजिक और भावनात्मक आयाम, सामाजिक और भावनात्मक आयाम को बदलने से रिश्ते विकसित होते हैं। अपने आप में भावनात्मक नवीनीकरण करने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरे लोगों को गहराई से समझना चाहिए। अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान अच्छे प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए, जिससे कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलें ताकि आप दूसरों को सफल बनाने में मदद कर सको। जैसा कि हम बदलावों की बात कर रहे हैं, इन 4 आयामों के साथ हमें दूसरे इंसानों में सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए। हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर खुद को विश्वास के साथ देखें। उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिवली प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। खुद को बदलने वाली गतिविधियां की लिस्ट बनाएं, जिससे आपको मदद मिले उन सभी 4 आयामों के साथ जो आपको बताए गए हैं। एक आयाम के साथ एक गतिविधि चुनें जो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी प्रदर्शन चेक करनी चाहिए,
जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में और सफलता दिलाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह किताब आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूं इन 7 आदतें को लागू करके आप जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की समीक्षा स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक परिवर्तनकारी सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स प्रदान करती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कवे का अप्रोच सक्रिय व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कवे की 7 आदतें जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रणनीति प्रदान करते हैं। यह प्रभावशाली गाइड अपनी उत्पादकता बढ़ाने और स्थायी सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। आशा करता हूं ये समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और शानदार बुक समरी के लिए हमारे चैनल को SHB सब्सक्राइब करना ना भूलें।